स्टूडेंट, देखिए टॉपिक आपका चल रहा है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण। इससे पहले हमने डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किए थे। आज स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स of X, prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2008, यानी 31 दिसंबर 2008 को बैंक समाधान विवरण रेडी करना है। देखिए क्वेश्चन में, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 31 दिसंबर 2008। स्टूडेंट, जब मैंने इसकी रूल्स लिखवाए थे फेवरेबल या अनफेवरेबल करके, उसमें मैंने बताया था यदि ओवरड्राफ्ट एज पर चाहे कैश बुक हो या पासबुक हो, इनको हम माइनस के कॉलम में शो करते हैं, यानी कि इसको माइनस के कॉलम में शो करेंगे, यानी अनफेवरेबल। बैलेंस दे रखा है 1000 रुपये। नेक्स्ट नंबर 2, इशूड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। देखिए चेक इशू तो कर दिया हमने, लेकिन प्रेजेंट नहीं है किए गए, बैंक में जमा नहीं किए गए। इस कंडीशन में स्टूडेंट अब हमारा कंपैरिजन चल रहा है कैश बुक से, पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दे रखा है। तो देखिए जब चेक इशू किए तो हमने कैश बुक को कम किया, यानी डिक्रीज कर लिया, लेकिन जब बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किए गए तो पासबुक हमारी इंक्रीज़ है 600 रुपीज़ से। और जब पासबुक इंक्रीज़ है तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पासबुक में से 600 रुपीज़ माइनस करेंगे, यानी कि ये लेस वाले कॉलम में लिखेंगे। नंबर 3, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। देखिए चेक जमा किया, किसी से पेमेंट आया बाई चेक, लेकिन बैंक के द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया, यानी बैंक ने चेक को भुनाया नहीं 1800 रुपीज़ का। तो क्या हुआ भाई, कैश बुक तो 1800 रुपीज़ से ऐड कर ली, लेकिन पासबुक 1800 रुपीज़ से कम है। तो यहाँ इस बैलेंस को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा हमें, ये पासबुक में भी 1800 रुपीज़ ऐड करने होंगे, यानी ऐड वाले कॉलम में हम इसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट 1800 रुपये हमको ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, डिविडेंड्स कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक विच डिड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखो डिविडेंड मिला, और डिविडेंड मिला तो पासबुक इंक्रीज हो गई 50 रुपीज़ से, लेकिन कैश बुक 50 रुपीज़ से है डिक्रीज। इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पर ये डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक 50 रुपीज़ को माइनस करना होगा। नेक्स्ट नंबर 5, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक ने अपने को चार्ज लिया और डेबिट कर दिया गया पासबुक में, बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में 20 रुपीज़ रिकॉर्ड नहीं किए गए, यानी कि पासबुक तो कम हो गई 20 रुपये से, लेकिन कैश बुक इंक्रीज़ है 20 रुपीज़ से। अब हम इसके डिफरेंस को इक्वल करने के लिए ये 20 रुपीज़ ऐड करने होंगे अकॉर्डिंग टू पासबुक। स्टूडेंट, अब कंपैरिजन पासबुक का कैश बुक से चल रहा है। पहले क्वेश्चन में कैश बुक का पासबुक से। नंबर 6, ये बैंक ड्राफ्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक्स वाज इशूड बाय द बैंक विच हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखिए को बैंक ड्राफ्ट लिया गया एक्स की रिक्वेस्ट पर,
लेकिन ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए गए 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। तो स्टूडेंट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए गए, यानी कि पासबुक में ऐड है, तो हमें इसमें ये ऐड करने होंगे 1000 रुपीज़। तो स्टूडेंट अब इसका देखिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन। फर्स्टली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2008, यानी बैंक समाधान विवरण हमें किस डेट को बनाना है, 31 दिसंबर 2008 को। इसके बाद जिसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, ऐड करने वाली टर्म्स इस कॉलम में आएंगी और माइनस करने वाली इस कॉलम में। देखिए क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, क्वेश्चन था नंबर 1, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 31 दिसंबर 2008। देखिए रूल्स में से दे रखा था ओवरड्राफ्ट चाहे कैश बुक के अकॉर्डिंग हो या पासबुक के अकॉर्डिंग, ये दोनों ही अनफेवरेबल है, यानी कि माइनस के कॉलम में लिखेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट यानी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 1000 रुपीज़ माइनस के कॉलम में। अब ऐड करने वाली टर्म्स देखेंगे, यहाँ पर शो की हमने, और लेस करने वाली यहाँ पर। फिर दोनों को प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा वो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखिए ऐड करने वाली कौन कौन सी टर्म्स हैं। फर्स्टली नंबर 2 पढ़ेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 600 रुपीज़, यानी चेक इशू किए लेकिन प्रेजेंट नहीं किया गया चेक यानी बैंक में, यानी चेक इशू किए, इस कंडीशन में कैश बुक कम कर ली गई, लेकिन पासबुक तो इंक्रीज है 600 रुपीज़ से। क्यों? क्योंकि चेक इशू तो किया लेकिन वो प्रस्तुत नहीं किया गया बैंक में पेमेंट के लिए। स्टूडेंट अब यहाँ पर इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हमें पासबुक में से भी 600 रुपीज़ माइनस करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 600 रुपीज़ करें माइनस। नंबर 3, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, यानी कि चेक आया, हमने बैंक में जमा कर दिया कलेक्शन के लिए 1800 रुपीज़, बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन बैंक द्वारा चेक भुनाया नहीं गया, यानी पेमेंट नहीं किया गया। तो स्टूडेंट हमने 1800 रुपीज़ से कैश बुक को इंक्रीज किया, लेकिन 1800 रुपीज़ से पासबुक तो डिक्रीज है। डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हमें 1800 रुपीज़ को ऐड करना होगा पासबुक में, यानी चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड 1800 रुपीज़। नेक्स्ट नंबर 4, डिविडेंड्स कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक विच डिड नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। देखिए कोई डिविडेंड मिला जिससे पासबुक इंक्रीज हो गई, बैंक ने क्रेडिट कर दिया गया, लेकिन ये कैश बुक में 50 रुपीज़ रिकॉर्ड नहीं किए गए, यानी कि 50 रुपये से कैश बुक है डिक्रीज और 50 रुपीज़ से पासबुक हो गई इंक्रीज। तो अब क्या करना होगा इसके डिफरेंस को इक्वल करने के लिए, डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक 50 रुपीज़। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 20 रुपीज़। देखिए बैंक ने कुछ चार्ज लिया
तो 20 रुपये से पासबुक कम कर दी गई, लेकिन कैश बुक इंक्रीज़ है 20 रुपीज़ से। अब यहाँ पर इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हमें ये 20 रुपीज़ को ऐड करना होगा, यानी पासबुक में। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक 20 रुपीज़, इसको हम ऐड करेंगे यानी कि प्लस के कॉलम में। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए नंबर 6, ए बैंक ड्राफ्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक्स was issued by the bank which has not been recorded in the cash book. 1000 रुपीज़, 1000 रुपये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए गए, यानी कैश बुक डिक्रीज है 1000 रुपीज़ से और पासबुक इंक्रीज। तो इसका डिफरेंस दूर करने के लिए देखिए ऐड करेंगे इसको हम, ड्राफ्ट इशूड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 1000 रुपीज़। स्टूडेंट ऐड वाले कॉलम और लेस, इन दोनों को देखिए इसका टोटल आता है 2820 रुपीज़, यानी 2820। इधर हमने टोटल किया 1650 रुपीज़, 1650। दोनों का टोटल किया प्लस के कॉलम का और माइनस के कॉलम का। तो देखिए प्लस का कॉलम ज़्यादा है, इसमें से इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद ये आते हैं 1170 रुपीज़, 1170 रुपये। यानी तो हम इसको किस तरीके से शो करेंगे, सब टोटल था इसका, यानी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग ये डेबिट बैलेंस आता है 1170 रुपये का। फिर इसके बाद देखिए इनका टोटल किया 2820 और ये भी आपका 2820, यानी 2820 और 2820, ये हुआ इसका टोटल। और स्टूडेंट आगे देखिए इसमें नोट मैंने दिखाया है, यानी कि अनफेवरेबल नोट फर्स्ट, अनफेवरेबल बैलेंस वेदर इट इज़ रिलेटेड टू कैश बुक और पासबुक इज रिटन इन माइनस कॉलम। यानी जब मैंने इसके रूल्स लिखवाए थे उस जगह मैंने बताया था, यानी अनफेवरेबल बैलेंस चाहे कैश बुक के अकॉर्डिंग हो या पासबुक के अकॉर्डिंग, इसको माइनस के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड नोट, इसका सेकंड नोट, सिंस द टोटल ऑफ प्लस कॉलम इज बिगर हैंस बैलेंस ऑफ कैश बुक विल बी शो फेवरेबल बैलेंस दैट इज डेबिट बैलेंस। स्टूडेंट इस तरीके से BRS का क्वेश्चन किया। नेक्स्ट फिर कल BRS का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।